सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस अष्टम दिवसीय कथा के भाग 1 के अंतर्गत भक्तों आप उस पूर्ण नारायण के पूर्ण स्वरूप की कथा सुनेंगे कि किस प्रकार से नारायण का नाम, नारायण का स्वरूप या नारायण की कथा सुनने मात्र से भी आपका उद्धार हुए बिना नहीं रह सकता। भक्तों इस कथा को विशेष रूप सुने। श्री राधे राधे। परात्पर परम अखिलेश्वर श्री हरि की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं श्रद्धामयी माताओं, गोविंद की मधुराति मधुर दिव्य लीलाओं का कल हम सबने श्रवण किया। एक और भगवान ने असुरों का संहार किया तो दूसरी ओर सुरों का भी मान मर्दन किया। देवराज इंद्र का मान भंग करने के लिए माधव ने स्वयं पुजारी और स्वयं पूज्य बन करके ब्रजवासियों से अपने को ही पुजवा दिया। अपमानित इंद्र ने घोर जलवृष्टि करी, भगवान ने गिरिराज धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा करी। जब 7 दिन तक अखंड जलवृष्टि से भी ब्रज में कुछ भी परिणाम नहीं आया तो गोवर्धन उठाए गिरधारी को देखते ही इंद्र की सारी अकड़ निकल गई, अहंकार विगलित हो गया। मेघों को विदा किया। भगवान ने भी ब्रजवासियों को बाहर निकाल के गोवर्धन को यथास्थान स्थापित किया। कार्तिक शुक्ल तृतीया से अक्षय नवमी तक गोवर्धन धारण किया था भगवान ने, और दूसरे दिन फिर 10वीं में इंद्र ने एकांत अवसर पाके भगवान के चरणों में गिर के 10 श्लोकों से ही प्रभु की स्तुति गाई। हे प्रभु, आप तो परम विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले हैं, मायाकृत गुण आपका स्पर्श नहीं कर सकते। जगत के मालिक स्वामी आप हो, और हम छोटे मोटे देवता पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में आकर अपने कोई जगदीश्वर मान बैठते हैं। हम जैसे जगदीश मानियों का मान भंग करने के लिए ही आपने ये अवतार लिया है। क्षमा मांगी तो ठाकुर जी रीझ गए, आशीर्वाद दे के विदा किया। जाते जाते इंद्र ने दिव्य कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक किया और भगवान को गोविंद नाम दिया। बोल गोविंद भगवान की जय। इंद्र कहता अहम इंद्रो ही देवानाम, मैं देवताओं का इंद्र हूं, आप इन गायों के इंद्र हैं। मैं देवेंद्र हूं, आप गोविंद हैं। तो ये गोविंद नाम इंद्र का दिया हुआ है। दूसरे दिन आ गई एकादशी। तो एकादश्याम निराहार समभ्यर्च जनार्दनम। दूसरे दिन एकादशी को बाबा नंद ने निराहार व्रत किया, पानी तक नहीं पिया। परंतु भूख के मारे रात के 12 बजे उनको ऐसा लगा कि सवेरा हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। तो मध्य रात्रि में यमुना स्नान करने चले गए। 12 से 3 बजे के बीच मध्य रात्रि में कभी नदी जलाशयों में स्नान नहीं करना चाहिए। जल के देवता वरुण विश्राम करते हैं। तो गलती से ऐसा हो गया, बाबा चले गए और डुबकी मारी तो वरुण के दूध पकड़ के बाबा को जमुना जी के भीतर ले गए। ग्वाला जो संग में गए थे स्नान कराने बाबा को, वो घबरा गए, भागे भागे आए, कन्हैया तेरे बाबा जमुना जी में डूब गए। भगवान दौड़ करके गए, मारी छलांग, पहुंच गए वरुण लोक, तो वहां बाबा बंधे पड़े। परंतु जैसे ही प्रभु का दर्शन किया, वरुण ने तुरंत अपने सेवकों के साथ खड़े होकर भगवान का स्वागत किया, सिंहासन पर बैठा के पूजन किया। सरकार अचानक आपका पदार्पण कैसे हुआ? भगवान बोले हमारे पिताश्री को घर में बांध के पटक रखा है और हमारी पूजा कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है भाई? अरे ये आपके पिताजी हैं? बोले हाँ। वरुण ने कान पकड़ के माफी मांगी, महाराज हमारे इन मूर्ख सेवकों से बहुत बड़ी धृष्टता हो गई, पर जो हुआ अनजाने में हुआ, मुझे भी पता नहीं था। अजानता मामकेन मूढ़ेन कार्य वेदना आनी तोयम तव पिता तद
क्षमाक्षन्तुमर्हति। जब क्षमा मांगी तो ठाकुर जी ने वरुण को क्षमा किया और बाबा को लाके जैसे ही यमुना से बाहर लेके निकले, वृंदावन में हल्ला मच गया था, बाबा डूब गए, बाबा डूब गए, सारे ब्रजवासी इकट्ठे। जैसे ही बाबा बाहर निकले, सब ग्वालों ने घेर लिया, अरे बाबा कहाँ डुबकी मार के चले गए जमुना जी में। बाबा बोले मत पूछो भाई ब्रजवासियों, आज तो गजब है गयो, मैं गलती से आ गयो भाई, रात के मैंने समझी सवेरो है गयो, और डुबकी मारी, सोई 4 दबंग जबरदस्ती दबोच के लेके मुंह को भीतर। मैं रो तो चिल्ला तो गिड़गिड़ा तो रह गयो, काऊ ने एक ना सुनी मेरी, मुंह को बांध के भटक दियो, और थोड़ी देर में ही मेरो कन्हैया पहुंच गयो। और जैसे ही मेरे लाला को देखो, सबरे आके पामन में गिर गए, बड़े भारी सिंहासन पर बैठा के कन्हैया की आरती पूजा करी। मैं देख देख के बाबर रह गयो कि मेरे कन्हैया की यहाँ से कौन सी रिश्तेदारी निकल पड़ी। मेरी विडम्बना है रही है, छोरा की पूजा है रही। ये बात अब तक मेरी समझ में ना आई। अब ब्रजवासी फिर कानाफूसी करने लगे। आप उसमें बोले अब कोई कछु कहो भाई, हम तो मान गए कन्हैया निश्चित अपनो भगवान है। कन्हैया को घेर के ब्रजवासी सब बोले लाला तू आज हमें सच्ची सच्ची बता, तो हमारी सौगंध है, तू सच बता दे तू भगवान है कि ना है। कन्हैया बड़ी जोर से हंसे और बोले ब्रजवासियों काय को बाबरे भयो, जबरदस्ती नेक नेक बात पे भगवान बनाए दो। आजकल वैसे ही भारत में आए दिन नए नए भगवान पैदा होते जा रहे हैं, मैं कोई भगवान ना है। ब्रजवासी बोले झूठ मत बोल, देख तू भगवान हो तो चुपचाप हमें बता दे, हम काऊ से ना कहेंगे, पर हमसे तू सच सच बता। भगवान बोले यदि मैं भगवान भयो तो जान के तुम क्या करोगे। ब्रजवासी बोले हमें क्या करना है, भगवान हो प्रेम ते बनो रे, हमें तो ते कछु ना चाहिए, तो फिर काय को जानवे की इच्छा है तुम्हारी। ब्रजवासी बोले हमारी नेक इतनी इच्छा है कि तू यदि वो वैकुंठ बारो भगवान है तो तेरो वैकुंठ कैसो है काऊ जना ने कहा दिखाई दे, घुमा दे भाई, बाकी और हमें तो उसे कछु ना चाहिए। भगवान बोले सुनो ब्रजवासियों, हम भगवान हो चाहे ना हो, या झगड़े में तो तुम पड़ो मत, तुम्हें सिर्फ वैकुंठ देखने की इच्छा है रही है तो जादना कहोगे वही जना दिखा देंगे। ब्रजवासी बोले लाला हमें तो तू आज ही दिखाई दे और अब ही दिखाई दे। अच्छा तो आओ मेरे साथ। भगवान सब ब्रजवासियों को साथ में लेके नंद बाबा के साथ ब्रजवासियों को लेके भगवान ब्रह्म कुंड पर पहुंच गए, और उस कुंड को दिखा के भगवान बोले ब्रजवासियों जो भी वैकुंठ जाओ चाहे वो या कुंड में कूद जाए, सीधो वैकुंठ पहुंच जाएगा। अब ब्रजवासी आपस में एक दूसरे को मुंह देखने लगे, ये कौन से वैकुंठ में भेजेगो भाई। देख कन्हैया हमें तो पे पूरा विश्वास है, तू कहेगो तो हम सचमुच कूद भी पड़ेंगे या कुंड में है। भगवान बोले हम बोल तो रहे हैं कूद जाओ। तो लाला एक बात और बताए दे, हम यहाँ में कुंड में कूद के वैकुंठ पहुंच जाएंगे। बोले हाँ। तो ये और बताए दे पहुंच तो जाएंगे फिर वापस भी आएंगे कि वहीं बस जाएंगे। भगवान बोले चिंता काय क्यों करो, मैं तुम्हें संग में लेके चलूंगा, संग में वापस भी लाऊंगा। अरे कन्हैया जब तू हमारे संग में है तो फिर हमें काय बात को डर। और धमाधम सबरे कूद गए महाराज, डुबकी मारी कुंड में, निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठनाथ भगवान की ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्धृता तद्रसुर ब्रह्मणो लोकम यत्रा क्रूरोध्यगात् पुरा। डुबकी लगाते ही सबने अपने आप को वैकुंठ में खड़ा पाया। तो क्या देखा, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशेय वाससा। वैकुंठ में भगवान के पार्षद सब खड़े हैं, सभी के 4 भुजा, सभी के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म। वो सब देख करके ब्रजवासी हैरान, अरे भाई अपन सचमुच वैकुंठ में आ गए। देखो सब 4-4 हाथ वाले घूम रहे हैं, हम ही तुम 2-2 हाथ वाले हैं।
भाई कुछ भी कहो, वैकुंठ है बड़ो जोरदार, चलो अपन भीतर तक पूरा घूम के आए। एक बोलो शांत रहो, अकेले घूमेंगे तो कहीं भटक जाएंगे, कोई रास्ता बतावे बारो ना मिलेगा यहाँ। परदेश वाली बात है, अकेलों के कहीं नहीं जाना चाहिए। जब कन्हैया लाया है तो कन्हैया के साथ ही घूमेंगे। हाँ यू बात सही है, कहाँ है कन्हैया? अब एक दूसरे को मुंह देखें, कन्हैया कहीं नजर ना आवे। अब ब्रजवासी घबरावे, हे भगवान, या परदेश में हम सबन को अकेलो छोड़ के ये कहाँ भाग गए हो? वाह के बिना तो यहाँ बड़ी विडंबना है जाएगी अपनी। एक बोलो डरो मत, चलो काऊ से पूछ लें, कोई तो बताएगा। तो जो पार्षद भगवान के खड़े थे उनके सामने जाके बोले, भैया जी राम राम। पार्षदों ने इशारा किया, मौनम आस्था, बिल्कुल शांत। अब ब्रजवासी घबरावे, आपस में बोले, भैया ये तो राम राम ही ना करे अपन थे। दूसरा बोलो, यहाँ राम राम नहीं करते होंगे, हर क्षेत्र की भाषा व्यवहार वाणी अलग अलग हो, कहीं राम राम, कहीं राधे राधे, कहीं हर हर, तो कहीं हाय हाय, जहां जैसी रीति रिवाज हो। तो यहां राम राम नहीं बोलते होंगे भाई, तो अपन कहां जाएं, कौन से पूछे? तब तक एक बोलो, अरे वो देख, वो नाक के ऊपर वो बैठ गए हो कन्हैया। शेष सैया पर विराजमान हरि का दर्शन हुआ। ब्रजवासी बोले, है तो ये अपनो ही कन्हैया, या के भी 4 हाथ लग गए। वृंदावन में 100 फन वाले काली नांग पे चढ़ते देखो, यहां आकर के 1000 फन वाले नांग पे बैठ गए हो। चलो चल के बात करें। और जैसी मिलने को आगे बढ़े, सेवकों ने रोक दिया, सावधान, यहां से आगे कोई नहीं जा सकता। अब बेचारे दूर से ही हाथ जोड़ के कन्हैया के सामने खड़े, वारे कन्हैया बड़े ठाटे लाला तेरे। और इतने में क्या देखा कि इंद्र, कुबेर, वरुण, यम, शिव, ब्रह्मादिक देवता सब लाइन में खड़े हैं। और एक एक देवता विविध छंदों से, वेद मंत्रों से गोविंद की स्तुति पाठ कर रहे हैं। कोई शार्दूल विक्रीडित छंद में स्तुति गान कर रहा है, कोई शिखरणी छंद में गा रहा है, कोई नरकुटक छंद में। विविध छंदों से भगवान की स्तुति पाठ करते देवताओं को देखा। ब्रजवासी आपस में बोले, देख देख, अभी तक 4 हाथ वाले ही दिख रहे थे, अब 4 मुंह वाले भी आए गए। ब्रह्मा जी आदि को देखकर आपस में बातें कर रहे। नंदादयस्तु तम दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता, कृष्णं च तत्र छंदोभि स्तूयमानं सुविस्मिता। भगवान की स्तुति पाठ करते देववृंदों को देख करके सुविस्मिता, सारे ब्रजवासी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। अंत में भयभीत हो गए ब्रजवासी, आंख बंद करके बोले, बारे कन्हैया, देख लियो तेरो बैकुंठ, घूम लियो और देख लिए तेरे ठाठ, अब तो हमें जल्दी से जल्दी वापस वृंदावन बुला ले भाई। बस इतना कहते ही जिस कुंड में डुबकी लगाई थी, उसी कुंड से एकदम उछल के ब्रजवासी बाहर निकले। और बाहर निकलते ही देखा कन्हैया किनारे पर हाथ में बंसी लिए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोल बंसी वारे की जय। बाहर निकल के ब्रजवासी लिपट गए कन्हैया से, ओरे लाला गजब कर दियो भाई, तेने सचमुच बैकुंठ दिखाई दियो। भगवान बोले, बताओ कैसो लगो? ब्रजवासी बोले, पूछ ही मत कन्हैया, जिंदगी में आज पहली बार 4 हाथ वाले 4 मुंह वाले देखने को मिले भाई। बहुत ही जोरदार बैकुंठ है, हम बाको वर्णन ना कर सके। भगवान बोले, तो ये बताओ तुम्हें आनंद आयो कि ना है? ब्रजवासी बोले, लाला तुम बुरो मत मानियो, हम सांची सांची बता दें? बोले, हाँ सांची बताओ। तो सुन कन्हैया, तेरो बैकुंठ चाहे जितनो बढ़िया हो, सुंदर हो, पर सच्ची बात तो यह है कि हमें नेको आनंद न आयो। भगवान बोले, क्यों भाई, तुम्हारे ताई का कमी पड़ गई, तुम्हें आनंद क्यों ना आयो? ब्रजवासी बोले, देख सबसे बड़ी कमी तो हमने ये देखी कि कऊ काऊ से राम राम ना करे। हमने चल के एक से राम राम करी तो बोला चुप। हम डर गए भाई, फिर हमने काऊ से बात ही ना करी। हमने सोची
हमारी भाषा बाके पल्ले ना पड़ी होगी, बाकी भाषा हमारे पल्ले ना पड़ रही। फिर हमने तुरंत तो कोई एक बड़े भारी सांप पर बैठो पायो। हमने सोची और कोई ना पहचाने होगा, पर ये तो पहचान लेगो हमें। सो हम तेरी तरफ दौड़े, पर हमें तो से मिलन ना दियो, हाथ पकड़ के दूर खड़े कर दिए। हम तेरे सामने कितनी देर तक हाथ जोड़ के खड़े रहे, तेने एक बार हमारी तरफ ना देखो। न तूने हमें हमारे पास आयो, न तूने अपने पास हमें बुलायो। ऐसो बैकुंठ लेके हम कहा करेंगे कि तो से बात ही ना कर सके, तेरे पास में ही ना जा सके। अरे वाह, बैकुंठ से हमारो वृंदावन लाख गुणों बढ़िया, जो नित्य तेरे साथ कबड्डी खेल रहे, तो से कुश्ती लड़ रहे, तेरे साथ गैया चरा रहे, तेरे साथ भोजन पा रहे, जो खाएबे खेलबे को सुख या ब्रज में मिले, वो बैकुंठ में कहां धरो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। वो प्रभु एक ही हैं, जो बैकुंठ में है वही ब्रज में है। अंतर क्या है? बैकुंठ में अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधिनायक बन के विराजमान हैं, सर्वेश्वर। वहां पर ब्रह्मादिक देवताओं को भी लाइन लगा के दर्शन करने जाना पड़ता है। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यावे बैकुंठ में। और वृंदावन में ताहे अहीरी की छोहरियां छचियां वर छांच पे नाच न जावे। बैकुंठ में इतने दुर्लभ हैं कि ब्रह्मादिक देव भी लाइन लगा करके पहुंचते हैं, और वृंदावन में इतने सुलभ हैं कि गोपियां कहती हैं कन्हैया ने एक ठुमका लगा के नाच के दिखा दे, ताजी ताजी छाछ पिवाऊंगी तो को। तो तनिक सी छाछ पीने के लिए नाच करके गोपियों को रिझाते हैं। ईश्वर का इतना सरलीकरण, इतना सौलभ्य ब्रज के अतिरिक्त कहीं नहीं हुआ। ऐसे ब्रज बिहारी भगवान का स्मरण करके सुखदेव जी अब भगवान के अलौकिक दिव्य महारास में प्रविष्ट होते हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमाया वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की दिव्य मनोहर रात्रि आई। शरदोत्फुल्ल मल्लिका। शरद पूर्णिमा की रात्रि में मल्लिकादि सुमनों की सुगंध से पूरा वातावरण सुवासित हो रहा था, सुगंधित हो रहा था। ताह रात्रि वीक्ष, उस परम सुंदर चांदनी से विभूषित वह शरद पूर्णिमा की रात्रि को प्रभु ने देखा, और देखते ही रंतुम मनश्चक्रे। इतना सुंदर वातावरण था। मौसम तो सभी अच्छे ही होते हैं, परंतु सबसे अधिक ये मौसम शरद पूर्णिमा, सबसे सुंदर ऋतु है शरद पूर्णिमा। बरसात में पता चला बाढ़ में इतने बह गए, गर्मी में पता चला लू में इतने निपट गए, सर्दी में भी शीतलहर में इतने लोग चले गए। परंतु ये जो शरद ऋतु होती है ये सम है, न गर्मी न सर्दी न बरसात, शीतल मंद सुगंध हवा से परम सुंदर वातावरण रहता है शरद का। बरसात के बाद आती है ये शरद ऋतु। तो बरसात में पानी मटमैला हो जाता है, जलाशयों का, नदियों का। बस शरद के आते ही वो मटमैलापन दूर हो जाता है और एकदम निर्मल नीला नीला जल चमकने लगता है। इत्थं शरत् स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यवसद्वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः। तो जल भी निर्मल,
और जगह जगह सरोवरों में, जलाशयों में कमल खिलने लगते हैं। कमलाकांत भगवान को कमल बहुत प्रिय है, और जब से कमल खिला है बहुत कुछ आनंद चारों तरफ छा रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अभी हम पूज्य श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की जन्मभूमि महराई, यही ना, महराई दर्शन करने गए। वहां आनंदेश्वर महादेव, तो वहां मंदिर में दर्शन किए भोलेनाथ के। उसी के सामने जलाशय था। क्या दिव्य सुंदर कमल खिल रहे थे। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज और पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज, दोनों ही दिव्य महापुरुष श्री धाम वृंदावन में इन दोनों विभूतियों की उपस्थिति से ही ब्रज की अद्भुत शोभा की अभिवृद्धि हुई थी। जब से ये दो महापुरुष ब्रज में पधारे, ब्रज का वैशिष्ट, ब्रज का गौरव चारों ओर, उसकी कांति, उनकी सुगंध चारों तरफ व्याप्त होने लगी। धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज होली के अवसर पर पधारते थे, और पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज का तो वहां आश्रम ही था। बाल्यावस्था में इन दोनों विभूतियों के खूब हम लोग विद्यार्थी जीवन में खूब दर्शन किए, दिव्य प्रवचन भी सुने। इन महापुरुषों के चरण सेवा का भी सौभाग्य बचपन में प्राप्त हुआ हम विद्यार्थी जीवन में हम लोगों को। परंतु जब बालक थे तब इनकी महिमा का ज्ञान नहीं, और जब इनकी महिमा का ज्ञान हुआ तब तक ब्रह्मलीन हो गए। आज उनके दिव्य ग्रंथों को पढ़ करके उनका वैदुष्य समझ में आता है कि कितनी महान विभूतियां थी। श्रीमद् भागवत का गंभीर विषय चाहे जितना भी गंभीर हो, उसका सरलीकरण पूज्यपाद श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने किया। एक से एक ग्रंथ। दास को सबसे ज्यादा श्रीमद् भागवत में पूज्य स्वामी जी महाराज के ग्रंथों का ही अध्ययन करने का सौभाग्य मिला। भागवत दर्शन है, गोपी गीत है, युगल गीत है, एक एक गीत पर अलग अलग पुस्तकें हैं। मुक्ति स्कंध, एकादश स्कंद को मुक्ति स्कंद कहा जाता है, उसके ऊपर पूरा विशाल ग्रंथ स्वामी जी महाराज का। सबसे ज्यादा भागवत के ऊपर महाराज के ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि शरद का मौसम, ये ऋतु सबसे सुंदर सुहावनी होती है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मौसम भी सुंदर होता है, वातावरण भी चारों ओर बड़ा सुंदर होता है। ऐसे सुंदर रमणीय वातावरण को देखकर भगवान के मन में भी रमण करने की इच्छा हुई। तो योग माया का आश्रय लेकर के माधव ने अत्यंत मधुर मुरली बजाई। माधव ने 2 बार मुरली बजाई है भागवत के अनुसार। पहली बार जब बजी तो सर्वभूत मनोहरम इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। पहले जब बंसी बजाई तो सारे संसार को मोहित करने के लिए सबने सुनी, जिसने सुना वही दीवाना हो गया। परंतु आज जब कन्हैया ने दोबारा, और दोनों समय पहले भी शरद में ही बजाई और इस बार भी शरद में ही बजाई, शरद ऋतु में ही दोनों बार बंसी बजी है। पर अंतर इतना है, पहले सबके लिए बंसी बजाई और दूसरी बार केवल ब्रज गोपियों के लिए बंसी बजाई, सबको नहीं मिले। इसलिए अब कहते हैं जगऊ कलम बाम दृशाम मनोहरम। आज जो रास रचाने की इच्छा से बंसी बजाई
वो सिर्फ गोपियों के ही कान में पड़ी और ऐसी बंसी में तान छेड़ी कि बंसी की तान जिस गोपी के पड़ी कान, वही भूल गई समस्त भान। देह गेह का कुछ नहीं रहा उसे ज्ञान। और जो गोपी जहां थी, जिस हालत में, जिस स्थिति में थी, बंसी की तान सुनते ही उसी स्थिति में भाग करके भागी भागी गोविंद के पास आ गई। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं गमदनिधनिधमगमगमगनिध, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो निधममगमधरमदनिनिधनिधा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, आजगमुरन्यो न्यमलाक्षितोद्यमा, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, सयत्र कान्तो जवलोलकुण्डला, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, निशम्य गीतं तदनंग वर्धनम, तदनंग वर्धनम, तदनंग वर्धनम। बोलो बंसी वारे की जय। दिव्य प्रेम को उद्दीप्त करने वाले उस मधुर बंसी के स्वर को सुनते ही आजगमुह, सब गोपियां दौड़ के आ गईं। कहाँ आ गईं? सयत्र कांतः, जहाँ उनके प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु नितांत एकांत में शांत खड़े वेणु बजा रहे थे, वहीं अपने प्राण वल्लभ प्रियतम प्रभु के पास दौड़ी भागी खिंची चली आई सब ब्रज गोपियां। कोई गैया दो रही थी तो दोहनी पटक के वहीं से भागी, कोई हलवा बना रही थी तो कढ़ाई छोड़ करके भागी।
कोई बच्चे को दूध पिला रही थी तो बच्चा छोड़ के भागी, कोई पचदेव को भोजन परोस रही थी तो परोसना छोड़ के भागी, कोई आंख में अंजन लगा रही थी तो एक आंख में काजल लगा के भागी, कोई आभूषण पहन रही थी तो नाक की नथ कान में लटका के भागी, कोई वस्त्र पहन रही थी तो व्यस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णांतकम ययु, कपड़े सब उठ पटांग उल्टे सीधे कपड़े पहन के भागी चली गई। पांचे भूले देह सुध छठे भावना रास की, किसी भी गोपी को न देह का भान रहा, शरीर संसार का कुछ भी होश नहीं रहा, क्योंकि महारास भगवान का उन्हीं के साथ होता है जो विदेहावस्था को प्राप्त हो जाते हैं। शरीर संसार की सुध न रहे तभी महारास में प्रवेश होता है। जैसी सब गोपियां आई भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणि ब्रजस्यानामय। प्रभु तो प्रेम के भूखे हैं, अगर प्रेम मिले तो प्रभु हर जगह हर वस्तु में आ जाते हैं। भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते समय आप उनमें यह जाने कि उसमें भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान उनमें है, तब प्रणाम करने से प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं। और यदि सिर्फ पत्थर आप समझ के प्रणाम करते हैं मूर्ति, तो उससे आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा भक्तों। इसीलिए भाव अपना एकदम प्रभु के प्रेम वाला लगाइए कि जिसमें देखिए अगर उनकी मूर्ति तो उसमें यही आभास कीजिए कि साक्षात प्रभु आपके सामने है। तब उनसे जो प्रार्थना करेंगे वह प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। भक्तों, श्री राधे राधे। आके खड़ी रही। भगवान बोले मैं समझ गया, आज शरद पूर्णिमा है, लगता है चांदनी देखने आई होगी जंगल में। शरद पूर्णिमा की चांदनी जंगल में बड़ी प्यारी लगती है, पर इतना ध्यान रखना, ये चांदनी तो बड़ी प्यारी है, पर रात में जंगल में शेर भालू भी निकल के घूमते हैं। कहीं किसी की दृष्टि पड़ गई तो 1 मिनट में चांदनी नजर आएगी। इसलिए रजन नेसा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता, खतरनाक है ये रात। देखने में चंद्रमा की चांदनी सुंदर है, पर उतनी खतरनाक जंगल का वातावरण है। इसलिए प्रत्ययात ततो ग्रहान, अब चांदनी देख ली हो तो पधारो अपने घर। गोपियों ने सिर हिलाते हुए कहा, ये चांदनी हमने कई बार देखी है, ये चांदनी देखने थोड़ी आई। तो फिर क्यों आई हो? ओहो, अब समझा, लगता घर में पचदेव से खटपट हो गई होगी, तो झगड़ा करके भगे आई। बहुत गलत बात है। कितना भी महाभारत हो जाए घर में, पर स्त्री को घर से निकल के नहीं भागना चाहिए। जो भी परिस्थिति आए सामना करो, वहीं रहो, वहीं डटो, और बुरे भले जैसे भी हों उनसे निर्वाह करो। दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनु पिबा। ये दोष भी यदि पति में कोई हो तो उसको दूर करने का प्रयास करो, और दूर न होवे तो निर्वाह करो, क्योंकि वर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। पति की सेवा शुश्रूषा करना ही स्त्री का परम धर्म होता है। जब पाषाण में परमात्मा का भाव प्रतिष्ठित हो जाता है, भगवान नजर आने लगते हैं, तो वो प्रतिमा की पूजा से ही हमको परिणाम मिलने लगते हैं भक्ति का, भाव का। देवो ही विद्यते भावा। भावना आपकी सुंदर हो तो प्रतिमा भी बोलने लगती है। भक्तमाल में ऐसे कई प्रसंग हैं। एक संत जी अपने शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे, तो एक धन्ना जाट था, धन्ना जाट, वो गैया चराता था। वो आ गया, क्या हो रहा है देखने लगा।
तो पूछा, महाराज जी ये को बैठे हैं, ये पत्थर को नवा रहे हो, चंदन वगैरह लगा रहे हो, ये कौन है? बोले पत्थर नहीं है, ऐसे मत बोला करो, ये साक्षात सर्वेश्वर परमात्मा है जिनकी मैं पूजा करता हूं। अच्छा भगवान है ये? बोले हाँ यही है भगवान। महाराज तो मुझे दे दो तो मैं भी पूजा किया करूंगा। अब महात्मा जी ने कहा, विचित्र है ये, मना करने पर कहीं जबरदस्ती ना ले जाए या मारपीट ना करे। तो महाराज जी बोले, देखो भाई ये ठाकुर जी हैं, मैं इनको देने वाला कौन? मुझे इनसे पूछना पड़ेगा, या ये तुम्हारे पास जाना चाहेंगे तो दे दूंगा, मालिक हैं ये, मैं तो इनका सेवक हूं, मुझे इनसे सलाह लेनी पड़ेगी। यदि ये कहेंगे तो मैं दे दूंगा तुम्हें, तो पूछ लो। बोले नहीं, तुम्हारे सामने बात नहीं करूंगा, अकेले में पूछूंगा। आप कल इसी समय आ जाना यहाँ, रात में मैं बात कर लूंगा। ठीक है महाराज। और भोला भाला था बेचारा, पढ़ा लिखा कुछ था नहीं, बचपन से गईयां चराई। परंतु जब महाराज जी ने कहा कि यह भगवान है तो उसको श्रद्धा हो गई, भगवान है, चला गया। रात में पंडित जी ने सोचा कि नहीं दूंगा तो न जाने उसके दिमाग में क्या आएगा, और मैं अपने शालिग्राम का इतने दिनों से पूजन करता हूं, मैं देने वाला तो हूं, क्या करूं? तो पंडित जी एक दूसरा नदी में गए, एक ऐसा ही वैसा ही पत्थर सा कोई गोल मटोल ले आए, और वो जो शालिग्राम उनके पास थे उससे भी बड़ा वो पत्थर था। और इधर धन्ना जाट रात में सोचता है कि भाई मेरे पास अपने लिए तो कुछ है नहीं, घर मकान कोई ठीक ठाक नहीं, खाने पीने का पता नहीं, और मैं उनको ले तो आऊं, वो हैं भगवान, उनकी सेवा कैसे करूंगा? उनको तो खूब चकाचक माल खाने की आदत होगी, महाराज जी तो खूब खिलाते होंगे उन्हें मेवा मिष्ठान, मेरे पे तो कुछ है नहीं, तो मेरे पास आने वाले तो है नहीं, फिर भी शायद आ जाए। भाव उसका सच्चा था। दूसरे दिन पहुंच गया, महाराज जी क्या विचार, बात भाई? बोले हो गई बात। तो फिर क्या बात हुई ये तो बताओ। बोले वो तैयार हैं तुम्हारे यहाँ आने को। अरे वाह, उन्होंने स्वीकृति दे दी? बोले हाँ राजी हो गए। तो जल्दी दो महाराज। अब देखा कल तो एक ही थे, अब तो दो दिख रहे। जो बड़े वाले थे वो ऊपर सिंहासन पर, जो छोटे वाले थे वो नीचे छोटे सिंहासन पर। तो बोले बाजे ये दो ठाकुर हैं, एक बड़े वाले हैं एक छोटे वाले हैं, वे राजा हैं, ये छोटे वाले उनके सेवक हैं, तुम्हें कौन से चाहिए? बोले देखो हमको बड़े वाले चाहिए, देखो ये छोटे मोटे से सेवकों से काम नहीं चलेगा मेरा, मुझे पूरे भगवान चाहिए। तो बोले तब तो ये बड़े वाले हैं। हाँ तो बड़े वाले ही चाहिए, तो ले जाओ। पंडित जी तो उसी के लिए लाए थे, तो उठा करके तुरंत दे दिए। तो शालिग्राम भी बच गए और उसका भी मनोरथ पूरा हो गया। तो पंडित जी प्रसन्न हो गए, चलो हमारा भी पिंड छूटा, वो भी खुश हो गया। तो पंडित जी ने तो केवल अपना पिंड छोड़ाने के लिए वो बड़े वाले ठाकुर बड़ा पत्थर के रूप में ला करके दिए थे, पर उसके मन में तो साक्षात बड़े ठाकुर साक्षात परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही थे, उसके मन में कोई दुविधा थोड़ी थी। इसलिए वो लाया और बड़े प्यार से, आज महाराज ये और बता दो इनकी पूजा कैसे करी जाती है, मेरे को पूजा पाठ कुछ आता नहीं। बोले वो कुछ नहीं, जैसे जब आप नहा लो तब ठाकुर जी को नहा दो, अपने स्नान करा दो, और थोड़ा चंदन ले जाओ, चंदन उनको लगा दो, अपने भी लगा लो, और जो पाओ वो उनको पहले उनको पवाओ, उसके बाद उनका प्रसाद बना के खुद पाओ, उनको खिला के ही खाना। ठीक है, बस इतनी पूजा तो हो जाएगी महाराज, इसमें कोई परेशानी नहीं। तो जैसा बताया उसने आकर किया। अब दूसरे दिन, उस दिन की तो पूजा हो चुकी थी, आज दूसरे दिन सवेरा हुआ तो जल्दी नहा धो करके, और वो तो बिल्कुल साक्षात परमेश्वर मान करके ही प्रतिष्ठित करके नहा धो करके आया, ठाकुर जी को भी नहवाया, चंदन लगाया,
4 रोटी जो बनाता था अपने हाथ से टिक्कर, वही टिक्कर रख दिए और चटनी रख दी उसके ऊपर भोग लगाने के लिए। पाओ महाराज। अब बड़ी देर तक हाथ जोड़ के बैठा रहा। पाओ महाराज। अब ठाकुर जी काय गुंपा है, अब इसका मूड खराब। वे तो चले गए महाराज जी। अरे राम राम, उनके यहाँ रह करके खाए पी के खूब हृष्ट पुष्ट मोटे तगड़े बन गए हैं और खाने की खूब बढ़िया आदत है, तो हमारे सूखे टिक्करों का भोग क्यों लगाएंगे। बहुत अनुनय विनय करी और कहा देखो प्रभु, अब महाराज जी तो चले गए, आपको रहना मेरे साथ ही है। खाओगे पियोगे नहीं तो कमजोर पड़ जाओगे, बाद में महाराज जी यदि आके देखेंगे तो मेरे से नाराज होंगे कि तुमने हमारे ठाकुर जी को कुछ खिलाया पिलाया नहीं। अब मेरे पर जो होगा वही तो मैं खाऊंगा, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। जो घर में है सो पाओ। खूब बड़बड़ाया, अंत में बोले कि ठीक है आप नहीं पाते तो हम भी नहीं पाते, क्योंकि महाराज जी ने कहा था उनको खिला के ही खाना। तब आप नहीं खाओगे, आप भूखे रहोगे घर में, तो मैं कैसे खाऊं। नहीं खाया उसने। एक दिन नहीं खाया, दूसरे दिन वही प्रपंच फिर चला। और तो पूजा पाठ सब हो जाए, पर भोग लगाने के नाम पर ठाकुर जी ना पावे तो वो भी ना पावे। 3 दिन यही क्रम चला महाराज। 3 दिन तक भूखा रहा। तीसरे दिन कुछ ज्यादा ही लड़ाई करी। तुम तो यहाँ बैठे रहते हो, हमको तो गैया चराने पूरे जंगल में घूमना पड़ता है, भागा दौड़ी करना पड़ता है, खाएंगे पिएंगे नहीं तो कैसे दौड़ भाग होगी। 3 दिन से भूखा बैठा हूं, इसलिए अब तुम खाओ तभी मैं खाऊंगा। खैर ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं। जब बिल्कुल लड़ने को तैयार हो गया तो ठाकुर जी भी प्रकट हो गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। 3 दिन के बाद ठाकुर जी ने प्रकट होकर के भोग लगाया और जैसी खाने लगे, 1 रोटी खा ली, 2 रोटी खा ली, तीसरी रोटी खा ली, चौथी खाने को हो गए तो हाथ पकड़ गया। सुनो सुनो, तुम अकेले भूखे नहीं हो, 3 दिन से मैं भी भूखा हूं तुम्हारे साथ। अब सब डकार लोगे तो मैं तो जहां के तहां रहूंगा ना। कम से कम 1 रोटी तो छोड़ दो हमारे लिए। ठीक है ठाकुर जी बोले ठीक है तुम खा लो। अब तो सब बातें होने लगी। प्रतिदिन ठाकुर जी भोग लगाए, प्रेम से पाए। कुछ दिनों तक क्रम चला तो ठाकुर जी एक दिन बोले भाई तुम तो निकल जाते हो पूजा पाठ करके खिला पिला के, हम तो बोर हो जाते हैं घर में पड़े पड़े, भाई हमको भी ले जाया करो, या हमको कुछ काम बताओ, कुछ काम किया करें। बोले हमारे यहाँ और कोई काम है नहीं, बस गैया चराना है, गैया हैं उनकी सेवा करते हैं, तुम्हारा मन हो तो तुम चरा लाया करो। बोले ठीक है तो हम ही जाया करेंगे। ठाकुर जी भी गैया चराने जाने लगे। क्रम चला, खूब बातें होने लगी। कुछ महीनों के बाद जब वही महाराज जी दोबारा आए, वहीं पर पूजा पाठ कर रहे थे गंगा किनारे, तो पहुंच गए जाट भैया। महाराज जी दंडोत। बोले आओ आओ भगत जी, आओ भगत जी, कैसे ठाकुर जी की सेवा ठीक चल रही है। बोले बिल्कुल ठीक चल रही है, कोई परेशानी तो नहीं हो रही। बोले हाँ 3 दिन तो परेशानी हुई महाराज। किस बात की। बोले महाराज आपने कहा था कि नहवाना, चंदन लगाना और भोग लगा के खाना, तो महाराज हम तो भोग लगाते वो खाते ही नहीं थे। दूसरे दिन भी नहीं खाया। तीसरे दिन जब पेट में चूहे कूदने लगे तो अपने आप लाइन पे आ गए। हमारे पास तो कुछ माल पानी था नहीं, वही सूखे टिक्कर थे। सो 3 दिन तक तो सूखे टिक्कर से हाथ नहीं लगाया, परंतु जब तेज भूख लगी 3 दिन में, तो महाराज तीसरे दिन तो मेरे 4 टिक्कर पा गए होते। वो तो मैंने मुश्किल से एक बचाया अपने लिए, और तब से ठीक ठाक चल रहे हैं। अब तो महाराज खाते ही नहीं है, मेरी गैया चराने भी जाते हैं। अब सुन सुन के पंडित जी परेशान, कैसी बात कर रहा है, गैया चराते हैं। हाँ हाँ बताएगा। चलो अभी बता दूं, खुद रोज का काम है उनका। वो कहते हैं, वो हमसे कह रहे थे कि जिसकी खाए उसकी बजाए, फालतू नहीं खाना चाहिए। तो मैंने कि हमारे यहाँ कोई काम है ही नहीं, तो गैया चराने लगे। हमने कि चलो कोई बात नहीं तुम चरा लो। तो खाते भी हैं और बजाते भी हैं, मजदूरी करते हैं। महाराज वैसे आपने नहीं कहा था कि काम मत कराना, परंतु उन्होंने ही हमसे कहा तो मैं उनकी बात कैसे टालता, इसलिए मैंने कह दिया। बोले अच्छा बताओ। जब आए पंडित जी को दिखाए, देख वो गैया चरा रहे।
अब गैया तो दिखे, चराने वाला कोई ना दिखे। तो जब अब धन्ना जाट को तो सब दिखे, महाराज जी को कोई ना दिखे। जब कहा मेरे को तो कहीं नहीं दिख रहे, तो झूठ बोलता है, पागल बनाता है, डांटा, झूठ बोलता है। तब धन्ना जाट ने कहा क्यों भाई, ठाकुर जी से बात करी अपने कि हमको झूठा क्यों सिद्ध कर रहे हो, जब हमसे ही कह के तुमने गैया चराई हैं और पंडित जी के सामने गायब हो गए ताकि वो हमको झूठा सिद्ध करे। जब अनुनय विनय करके प्रार्थना करी तब ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता को भी दर्शन दिए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब ब्राह्मण देवता गदगद हो गए, बोले वाह प्रभु, हम तो शालिग्राम भगवान की इतने वर्षों से पूजा करते आ रहे थे, आज तक प्रकट होके कभी दर्शन नहीं दिए, और एक वैसा ही पत्थर ला करके हमने रख दिया उसको केवल टालने के लिए, तो आप अपने भाव, अपने भक्त के भाव पर इतने रीझ गए कि उसकी गैया चराने तक को तैयार हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भावो ही विद्यते देवा। आप यदि केवल उसको पाषाण की प्रतिमा समझ करके दर्शन कर रहे हैं तो वो पाषाण की ही प्रतिमा है, परंतु आप सचमुच उसमें ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं। बांके बिहारी, विश्वनाथ भगवान, इन सब का प्रत्यक्ष आपको उसमें अनुभव हो रहा है, दर्शन हो रहा है, तो आपके लिए वो साक्षात भगवान ही हैं। तो भगवान जब एक पाषाण की सामान्य पत्थर की प्रतिमा में भाव की प्रतिष्ठा होने पर परमात्मा प्रकट होकर के लीला कर सकते हैं, तो जो चैतन्य प्रतिमाएं हैं, मंदिर की प्रतिमा को तो आपने किसी कारीगर से बनवाई, जयपुर के किसी कारीगर ने बना के दी, फिर विद्वान ब्राह्मणों ने उसमें प्रतिष्ठा करी, तब आपको परमात्मा दिखे। अब इतनी जो प्रतिमाएं हैं इनमें प्राण प्रतिष्ठा किसने करी? ये मूर्तियां कौन से कारीगर ने बनाई? ये सारी मूर्तियों के निर्माता परमात्मा हैं। परमात्मा ने ही इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, और भगवान की बनाई ये मूर्तियां चलती फिरती बोलती चलती हैं। ये सब भगवान की प्रतिमा। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं भाई आज कितनी मूर्तियों का प्रसाद बनना है। मूर्ति का मतलब क्या हुआ? ये जितनी है बोलती चलती सब परमात्मा की बनाई मूर्तियां ही तो हैं। अब सोचिए, आप अपनी बनाई मूर्ति और प्राण प्रतिष्ठित परमात्मा में तो आपको हरि का दर्शन हो रहा है, और भगवान की बनाई हुई मूर्तियों के साथ आप धोखाधड़ी करो, उनके साथ बेईमानी करो, उनके साथ छल कपट करो, राग द्वेष करो, तो भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? द्विषतः परकाये माम मानिनो भिन्न दर्शिनः भूतेषु बद्ध वैरस्य न मनः शांति रक्षति। तृतीय स्कंद में कपिल भगवान ने कहा कि माता जी, जो किसी भी प्राणी से द्वेष करता है, दुश्मनी करता है, उसके चित्त को कभी स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि वो मेरे द्वारा प्रतिष्ठित मूर्ति में द्वेष कर रहा है, मुझसे द्वेष कर रहा है, क्योंकि मैं ही सब मूर्तियों में विराजमान हूं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो भगवान गोपियों को प्रवचन देते हुए कह रहे हैं, देवियों, पतिदेव से झगड़ा भी हो गया हो तो पति साक्षात परमात्मा होता है, और पति में परमात्मा की बुद्धि से यदि सेवा भाव रखा जाए तो एक पतिव्रता स्त्री को पति की सेवा से ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उसे अलग से परमात्मा को पूजने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। माता अनसुईया ने पति को परमात्मा मान करके सेवा करी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 3-6 महीने के बच्चे बना करके अपने यहाँ उपस्थित कर दिए। ये है पातिव्रत का प्रभाव। महाभारत में ऐसी कई प्रसंग हैं। एक महात्मा एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे, वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया ने बीट कर दी, खोपड़ी पर गिरी, महात्मा का मूड खराब हो गया। जैसे ऊपर आंख उठा के क्रोध की दृष्टि से देखा, चिड़िया फड़फड़ा के तुरंत नीचे गिर के मर गई। महात्मा को लगा, वाह, हम में इतनी तपस्या का बल आ गया कि क्रोध भरी आंख से देखा तो चिड़िया फड़फड़ा के मर गई। इसका मतलब अब हम महान तपस्वी हो गए, तपस्या का बल है हमारे अंदर। महात्मा भिक्षा मांगते थे जंगल में, तप करते थे, भिक्षा मांगने गए।
तो एक द्वार पर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। तो 10 मिनट के बाद एक देवी निकल के बाहर आई और महात्मा 10 मिनट तक खड़े रहे। 2-3 बार आवाज लगाई। जब भिक्षा लेकर के देवी आई तो महात्मा नाराज, कितनी देर से मैं खड़ा हूं, तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा था क्या? एक साधु आवाज लगा रहा है, भिक्षा लाने में इतना विलंब कर दिया। तो लाल पीले होकर के कुछ गर्मी दिखाने लगे। तो सती साध्वी स्त्री ने कहा, सुनो महाराज, मैं भी कोई फालतू नहीं बैठी थी, मैं अपने पति की सेवा में व्यस्त थी, फुर्सत मिली तो मैंने आपको ताकि भिक्षा दी, मना तो नहीं किया भिक्षा देने से। और ये आंखें मेरे को मत दिखाओ, मुझे वो चिड़िया मत समझना जो फड़फड़ा के तुम्हारी आंख से गिर जाए। जैसी उसने ये बात कही, बाबा को चक्कर आ गया। अरे ये घटना तो सिर्फ मैं जानता हूं, क्योंकि जंगल में मेरी आंख से चिड़िया मरी, ये आज तक मैंने किसी को नहीं कही। ये घटना सिर्फ मेरी है और मैं ही जानता हूं, दूसरा कोई नहीं। इस देवी को कैसे पता चल गया भाई? उसकी सारी गर्मी शांत हो गई। महात्मा ने तुरंत हाथ जोड़ लिए, देवी जी सच बताओ, ये बात आपको किसने बताई? आपको कैसे पता चला कि मेरे साथ ऐसा हुआ? तो वह देवी ने कहा, महाराज आप जंगल में बैठ के अपने शरीर को तपस्या से कस करके जो दिव्य शक्ति प्राप्त कर रहे हो, वही शक्ति मुझे अपने पति की सेवा करते करते घर में ही प्राप्त हो गई। जो ज्ञान विज्ञान तप आपको वहां से प्राप्त हुआ है, वही मेरे को घर में अपने पति के चरणों से प्राप्त हो गया। यह है पातिव्रत का प्रभाव। भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया। निष्कपट भाव से भगवत बुद्धि से यदि पति की सेवा करो तो वही परमात्मा की सेवा का फल प्राप्त होगा। बालक को यदि केवल बालक समझ के आप उसका देखभाल कर रहे हो तो आपका कर्म बनेगा। वो बालकों की सेवा करना माँ बाप का कर्म है। परंतु यदि बालक में बालकृष्ण की भावना हो, हमारे कृष्ण कन्हैया है, उस भाव से यदि बालक की सेवा कर रहे हैं तो सेवा के साथ साथ भगवत सेवा का भी फल आपको प्राप्त होगा। आपको अलग से ठाकुर जी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालक में ही बालकृष्ण का आपने दर्शन किया है, इसलिए उसका फल है। तो भगवान ने कहा, देवियों ये जंगल में मेरे पास आने की क्या जरूरत है? पति की सेवा करो घर में। जब इस प्रकार से बार बार कहा कि प्रतियात जाओ, लौट जाओ, तो गोपियों को बड़ा बुरा लगा। नीचे को मुंह लटका के गरम गरम लंबी लंबी सांसें लेने लगे, पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगे और आपस में बोली, बहन यदि इनको जवाब नहीं देंगी तो ये खड़े खड़े ऐसी हमको प्रवचन सुनाते रहेंगे। तब गोपियों ने मिलके बढ़िया जवाब दिया। 10 श्लोकों में प्रभु ने प्रश्न किया है कि तुम क्यों आई हो, और प्रणय गीत के माध्यम से गोपियों ने 11 श्लोक में जवाब दिया है कि हम इसलिए आई हैं। इसका नाम है प्रणय गीत। बहुत सुंदर। गोपियों के 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। पूज्य श्री ब्रह्मलीन श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की एक एक गीत पर अलग अलग पुस्तक है। उस गीत के दिव्य भावों का आनंद लेना है तो एक एक पुस्तक को आप पढ़िए। वैसे इन गीतों का भगवत कृपा से हमने स्वर तालबद्ध करके गायन किया है, और इन गीतों को आप पूरा श्रवण करना चाहें स्वर संगीत के साथ तो हमारा भागवत कल्पद्रुम नाम का चैनल है। उस चैनल पर आप YouTube पर सर्च करके आप श्रवण कर सकते हैं विस्तार से संपूर्ण गीत को। कुछ पंक्तियां आपके सामने गुनगुनाते हैं जो गोपियां मिल करके गा रही हैं। मैवं विभोर्हति भवा गदितुं न शंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्लभम् ग्रहणात्यजास्मान् देवो यथा दिपुरुषो
चित्तं सुखेन भवता परतं ग्रहेषु यन्निर्विशद्युतकरा बपिलयकृते आदौ पदं न चलता तव पादमूला यामा कथं व्रजमतो करवाम किं वा मैवं विभो मैवं विभो। इस प्रकार से 11 श्लोकों में यह गीत गाया है। गोपियां कहती हैं, हे गोविंद अस्मान मां त्यज, हमारा इस प्रकार से त्याग तो मत करो। हम अपना सारा संसार, घर परिवार, नाते रिश्ते सब तिनके की तरह त्याग करके तुम्हारे लिए आए। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम, हम आपके भक्त हैं, हमें स्वीकार करो। हम जब से आई हैं आपके श्रीमुख से एक ही शब्द सुन रही हैं, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ। क्या हमारा आना आपको इतना बुरा लगा? हम आपसे सुख पाने नहीं आई, हम आपको सुख पहुंचाने आई हैं। यदि हमारे आने से आपको प्रसन्नता नहीं हुई तो हमारा आना व्यर्थ है। आप कहते हो तो हम लौट जाएंगे। भगवान बोले तो कह तो रहा हूं, जाओ। गोपियां बोली पर जाएं कैसे? क्यों? चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु, आपने बड़े प्यार से बंसी बजा के हमारा चित्त चुरा लिया, हमारा मन हर लिया। अब बिना मन के, बिना चित्त के ये तन किसी काम का नहीं। भले ही आपके कान कथा सुन रहे हों, पर मनी राम जी यदि यहाँ बैठे बैठे दुकान का हिसाब लगाने लग जाएं तो सुनते रहो, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या कहा। क्योंकि कान के साथ मन का रहना बहुत जरूरी है। बिना मन के कोई इंद्री काम नहीं करती। कान की तो छोड़ दो, कई बार ऐसा होता है कि सोचते सोचते कुछ घर जा रहे थे कि पता चला घर पीछे रह गए, आगे निकल गए। जब किसी ने टोका इधर कहाँ जा रहे हो, तब होश आया घर तो पीछे रह गए। तो क्या आंख बंद करके चल रहे थे? आंख भी खुली थी, हाथ पैर भी चल रहे थे, हम जागृत थे, पर मनी राम जी कहीं और जगह घूम रहे थे, इसलिए सब तन बेकार हो गया, सारी इंद्रियां व्यर्थ हो गई। बिना सेनापति के सैनिक व्यवस्थित काम नहीं करते। उसी प्रकार सेनापति कौन है? मन। इंद्रियां हैं उसके सैनिक। तो बिना मन के इंद्रियां व्यवस्थित कार्य नहीं करती। इसलिए पादौ पदम न चलता, प्यारे बंसिया बजा करके मन आपके पास चला गया हमारा, तो अब ये तन घर की तरफ जाता ही नहीं है, पैर हमारे काम ही नहीं कर रहे। भगवान बोले तो क्या चाहती हो? हृदय की बात कह दी। सिंचांगनस्त्वदधरामृतपूरकेण हासावलोककलगीतजहृच्छयाग्नि। हे प्रभु, आपने जो हमारे हृदय में मिलन की तीव्र इच्छा जागृत की है, उसका समन तभी होगा जब आप अपने अधर सुधा का दान करेंगे। नोचेत वयम, यदि आपने मना किया तो आपकी विरहाग्नि में, वियोगाग्नि में इस देह को हम यहीं समाप्त कर देंगे। जब हृदय की बात जब खुल करके गोपियों ने गोविंद के सन्मुख व्यक्त करी, तो गोविंद बड़ी जोर से अट्टहास करके हंसने लगे। प्रहस्य सदयम गोपी रात्मा रामोप्यरीरम, और हंस करके भगवान ने गोपियों को अपनी स्वीकृति प्रदान करी। तो इतना नाटक क्यों किया? अरे भाई, जितनी बड़ी कक्षा है उतनी कड़ी परीक्षा, जितनी ऊंची कक्षा उतनी बड़ी परीक्षा। आप पानी भरने के लिए 100 रुपए का मटका भी खरीदोगे तो 10-50 बार ठोक बजा करके देखोगे चटका फूटा तो नहीं है कहीं से।
और जिन गोपियों के हृदय घट में प्रेम रस भरना चाहते हैं, रसो वही सह, परमात्मा रस रूप हैं, उस अलौकिक रस से परिपूर्ण घट करना चाहते हैं तो निरीक्षण परीक्षण तो कर कहेंगे, ये घट परीक्षण में पास है कि नहीं, ये अमृत भरने योग्य है कि नहीं। इसलिए भगवान ने गोपियों की प्रेम परीक्षा ली। दूसरी बात, अहेरिव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेमियों की वाणी व्यवहार वक्र होता है, सर्प की चाल जैसा होता है। सांप जब चलता है तो इतना टेढ़ा मेढ़ा यूं लहराता है कि आप समझ नहीं पाएंगे ये आगे सीधा जाएगा कि बाएं जाएगा कि दाएं जाएगा कि पीछे मुड़ जाएगा, कुछ पता नहीं चलता सर्प की चाल से। ऐसे ही प्रेमियों की वाणी व्यवहार से पता नहीं चलता ये कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि प्रेम की दुनिया विचित्र होती है। वहां मान ही अपमान हो जाता है, अपमान ही सम्मान बन जाता है। जिस प्रेमी से आप हमेशा तू तड़ाक करके बात करते हो, क्यों रे तू कहां था, इतने दिनों तक कहां घूमता रहा, इतने वर्षों बाद आज दर्शन दिया है, मिला है, ऐसे उसी से कह पाएंगे ऐसी भाषा का प्रयोग जो तुम्हारा बहुत ही प्रेमी अंतरंग होगा। और ये भाषा ऐसे बोलने में अशिष्ट सी लगती है, असभ्य लगता है, और प्रेमियों से ऐसे ही बोला जाता है। प्रेमियों के लिए सभ्य भाषा असभ्य बन जाती है, चुभने वाली बनती है। हमेशा आप जिससे खूब खुल के बात करते हो, वो अंतरंग मित्र जिससे तू करके बात करते हो, वो बहुत दिनों बाद यदि आपके घर आवे और आपका अहो भाग्य हमारे आपके दर्शन पाए, आपके चरणों ने हमारा आंगन पावन कर दिया, हम तो धन्य हो गए आपके दर्शनों से। तो भाषा तो बहुत अच्छी है पर ये चुभने वाली है। मित्र समझ जाएगा कुछ ज्यादा ही नाराज है हमसे, इसलिए ऐसे लंबी चौड़ी भाषा बोल रहा है। तो प्रेमियों की भाषा अलग होती है, उनका व्यवहार अलग होता है। भगवान गोपियों के सन्मुख अपना प्रेम सहज भाव से प्रकट करते थे, पर जितना प्रेम प्रभु प्रकट करते थे गोपियां उतना ही उनको डांटती थी, मैया से शिकायत भी सुनाती थी। घर में तो कहती थी आज मोरे अंगना में आवो घनश्याम, और जब चले जाते थे घनश्याम तो मैया के पास आकर तेरे लाला ने माखन खा ली और मेरी मटकी भोड़ दी, आदि आदि शिकायत करती है। तो ये उल्टी बात है कि नहीं? हृदय कुछ कह रहा है, वाणी कुछ बोल रही है। ये विपरीत व्यवहार होता है प्रेमियों का। एक गोपी आके सखियों से कहती है, बंसी बारे ने घेर लई अकेली पनिया गई। तो सुनने वालियों को लग रहा है कि जैसे शिकायत कर रही है कि आज मैं गलती से अकेली चली गई बहन, तुम सबके संग में नहीं गई। तो मौका पाकर के कृष्ण ने मेरे साथ बहुत छेड़खानी करी, मेरी मटकी फोड़ दी। तो सुनने में लग रहा है ये शिकायत कर रही है, पर वास्तविकता ये है अपने सौभाग्य का बखान सखियों से कर रही है। और जो सखियां सुन रही हैं उनको हृदय में जलन हो रही है कि मैं क्यों नहीं चली गई। ये विपरीत स्थिति है, कहा कुछ जा रहा है और हृदय में विचार कुछ और चल रहा है। एक बार एक गोपी ने मन में सोचा, ये सब सखियां कहती हैं कृष्ण ने मुझे छेड़ा, मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, सब झूठ बोलती है, क्योंकि मेरे साथ तो आज तक कृष्ण ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। तो इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो ये झूठ बोल रही हैं, या मैं इतनी गई गुजरी हूं इसलिए कन्हैया मेरे से बातें नहीं करते। इन दोनों में सच्चाई क्या है? ये झूठ बोल रही है, ये सब झूठ बोलती हैं, या मैं गई गुजरी हूं? यदि इनकी बात में सच्चाई है तो आज देखती हूं कृष्ण मुझे कैसे नहीं छेड़ेंगे। तो नखशिख पर्यंत बड़ा दिव्य अपना श्रृंगार किया गोपी ने रच पच के, और मटकी या दही की सिर पर रखी, बेचने के बहाने, दही बेचने के बहाने गोविंद की गली में पहुंच गई। अब आज हमेशा लगाती थी दही ले लो दही, दही ले लो दही, ऐसे ही बोलती। पर आज कृष्ण के प्रेम में पगी वह गोपी सजते धजते से श्रृंगार करते करते इतना प्रेम में डूब गई कि दही को नाम बिसर गई ग्वालिन। दही ले लो दही कहना भूल ही गई,
दही का नाम ही भूल गई। कृष्ण ले लो, कन्हैया ले लो, कान्हा ले लो, ऐसा करके पुकारने लगे। क्योंकि निरंतर उसके तन मन प्राण में कृष्ण बसे हुए थे, कृष्ण का ही चिंतन दिन रात कर रही थी, इसलिए वाणी से भी कृष्ण कृष्ण निकलने लगा। जैसी उसकी आवाज गोविंद ने सुनी, समझ गए कोई बावरी है। तुरंत दौड़ के बाहर आ गए और गली में बेचती हुई दही उस ग्वालिनी को देखा, उसके अंतर्भाव को समझा और भगवान उसके पास आके उसकी चुनरी पकड़ के हंसते हुए बोले, अरे सखी बड़ी मालूक लग रही है, इतमाम कहाँ जा रही है? ऐसे करके उसको छेड़ना चालू किया। अब पहली बार गोविंद ने छेड़ा और पहली बार इतनी निकटता से उसने देखा तो उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। अभी तक तो केवल सुनती थी, पर आज पहली बार देखा और इतने पास से देखा। कृष्ण का वह त्रिभुवन कमनीय दिव्य रूप सौंदर्य लावण्य का दर्शन किया। गोपी की तो सुध बुध नहीं रही, आनंद में डूब गई। देखी छवि आज श्याम सुंदर की, 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 हो गई पूरन आस मन की, हो गई पूर्ण आस मन की, देखी छवि आज। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को दिखाते हुए भक्तों कथा सुनिए। प्रभु के प्रति अपने प्रेम को मन में लिए हुए कार्य करें, हर कार्य करें, मन में प्रभु के प्रति प्रेम को लेते रहें। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा भक्तों के बिना प्रभु की याद के आपका दिन ही नहीं व्यतीत होगा। बिना प्रभु को याद किए, उनका नाम लिए आप एक क्षण भी नहीं रह पाएंगे। यह प्रकाष्ठा आप प्राप्त करते ही भक्ति के परम पद को प्राप्त कर लेंगे और साक्षात भगवान आपको अवश्य दर्शन देंगे भक्तों। इसीलिए अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए प्रभु की भक्ति में, समय को समय से अलग कीजिए भक्तों, और प्रभु की भक्ति में के लिए भी समय सब में अनुरुद्ध कीजिए कि सभी चीज़ें एक समान से होते हुए भी मन में याद उस परमात्मा की ही रहे, उस प्रभु की ही रहे भक्तों। इसी तरह मन भाव लेकर प्रतिदिन आप कथा सुने। श्री राधे राधे। और ऊपर से आप दिखा के डांट रही है, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, बालोसी नालोयतयसे कलंकम, बालोसी नालोकयसे कलंकम, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, गोपाल गोपालन पंडितोसी, भावम न जानासि विलासनीना, जानासि विलासिनीना, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, मुंचांचलम
पश्य मुञ्चाञ्चलं पश्य मुञ्चाञ्चलम्। अब गोपी को छेड़ रहे हैं कन्हैया, और गोपी मन में आनंद से भरी हुई है, क्योंकि पहली बार गोविंद की इतनी प्यारी मधुर मूरत देखी। अब मन में आनंद है, परंतु ऊपर से क्या कह रही है? मुंचांचलम चंचल पश्य लोकम। हे चंचल, छोड़ मेरा अंचल, लोकम पश्य, इस दुनियादारी को भी थोड़ा देख। बीच मार्ग में, बीच गली में सबके मध्य तूने मेरी चुनरी पकड़ रखी है, किसी ने देखा तो मैं बदनाम हो जाऊंगी, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। बालोसी नालोक यसे कलंकम, तू बिल्कुल बुद्धू है, बालक है, लोक लाज का तुझे कुछ ज्ञान नहीं है, संसार का कोई भय नहीं है तुझे। जब ऐसे प्रवचन गोपी ने दिए तो कन्हैया छोड़ के चल दिए, और जैसे ही छोड़ के चल दिए तो हंसने लगी बड़ी जोर से और आवाज लगाई, गोपाल गोपालन पंडितोसी। हे गोपाल, तू निरो ग्वारिया ही ठहरो, गोपालन में ही पंडित है, माने गैया चराने में ही तू होशियार है, और तेरे को कुछ नहीं आता, तू महाबुद्धू है। भावम न जाना सी विलासिनी नाम, मैंने नेक कहा कि छोड़ तो तू छोड़ के चल दिया। तू हमारे भावों को कुछ नहीं समझता, क्योंकि महाबुद्धू है। तो भगवान सिर खुजलाने लगते हैं। इसने कहा छेड़ो तो मैंने छेड़ दिया, इसने कहा छोड़ो तो मैंने छोड़ दिया, अब कहती है कि तू बुद्धू है। इसकी भाषा ही समझ में नहीं आती, ये कहना क्या चाह रही है। तो भगवान को लगा हम बिल्कुल सीधे सीधे चलते हैं, ये गोपियां हमेशा टेढ़ी मेढ़ी बोलती हैं, टेढ़ी टेढ़ी बात करती हैं। परंतु आज जब बंसी की तान पर सब गोपियां खिंची चली आई गोविंद के पास, तो भगवान को लगा आज ये सीधी आई हैं तो थोड़ा हम टेढ़े बन के देखते हैं। तो आज इसलिए भगवान जानबूझ के टेढ़ी टेढ़ी बातें कर रहे हैं। सब मालूम तो है सब, क्योंकि बंसी बजा के इन्होंने ही बुलाया है। और जब वे आ गई तब पूछ रहे हैं ब्रूता गमन कारणम, कैसे आना हुआ। और ये टेढ़ेपन की बात है, इसको कहते हैं चरसिया प्रेम। चरसिया प्रेम का मतलब समझे? जब बिजली नहीं थी तो किसान खेतों को पानी सींचते थे कैसे? कुआं खुदा रहता था, उसमें एक चमड़े का बहुत बड़ा पात्र बनाया जाता था, उसको चरस बोलते हैं। उसको मोटी रस्सी से बांध करके कुएं में पटक दिया, ढेर सारा पानी उसमें भर जाता था। फिर बैलों से खींच करके उसको पानी को कुएं से ऊपर निकाला जाता था। और जब बाहर ऊपर आ जाए पानी तो वो इतना भारी होता था कि उसको कुएं में लटक रहा है, उसको खींच करके अपनी तरफ लाना है, पर खींचने में पता चलता है वही तुम्हें खींच करके कुएं में ले जाए। तो उसको बाहर कैसे निकाला जाए? कुएं से लटका हुआ है कुएं में, बैल उसे खींच करके ले आए। तो किसान क्या करते थे, उसमें धक्का मारते थे। उधर दो चार उसमें धक्का मारे तो उधर की तरफ धक्का मारेंगे, विपरीत लाना